अलग पढ़े लिखे तो नहीं है, पर बाबा बैठक रहे थे नाव में, सो सत्संग बहुत करो है, श्वेत तो हमें ज्ञान है। बोले कि तो का कह रहा हो केवट कि एक ही ना को दम कर राखे और दूजी खो फिर कौन समारे। ये कहीं तो प्राण लाइन ले रही जोन खड़े है और तुम कह रहे दो राख ले। और केवट बोलो कि चित्र के तू घर नारी हजारा और देव इस पुत्र मारे ते डारा। तो केवट बोलो मालक तुम्हें खराब नहीं लगे तो एक बात करें। राम जी बोले बताओ। तो क्या कह रहा हो केवट? जब लक्ष्मण ने कही कि दो राख ले, तो केवट कह रहा है कि राम कहत मोरे डर भारी और राम तुम्हारे तीन मतारी। तुम हमसे क्या करे कि दो राख ले, तुम्हारे बाप ने तीन करी थी, सो तुम ये फिर लाए। अब हमारे मोड़ी मोड़ा कहां फिर हैं दद्दा कि राम कहत मोरे डर भारी और राम तुम्हारे तीन मतारी। दशरथ के कई ब्याह न लाते तो कहो राम कैसे बने आते। सुकेवट कह रहा वो पे कृपा करो भगवाना, वो का है तुम्हारे मरम में जाना। केवट बोलो हम तुम्हारा मरम जाना था दद्दा, तुम्हारे बाप के तीन है तो तुम ये फिर रहे और हमसे कह रहे दो राख ले, हमारे मोड़ी बड़ा कहां फिर। लक्ष्मण जी ने धनुष बाण निकाल लो। केवट तुम बाप न जा रहा हो। केवट बोलो दम हुए तो मारो, मारो, हाथ पीछे न कर गो। लक्ष्मण जी बोले कारे तो मरवे को डर नहीं लगे। केवट बोलो मालक ये सो मौका कवे जो रहे कि राम जी सामने, सीता सामने, गंगा को घाट और लक्ष्मण जी ऐसे त्यागी के हाथ से मर जाए तो हमारे तो सुखिया जन्म खुल गए। और केवट बोलो मालक एक बात और है। बोले का? बोले हमारे बाल बच्चे अब राई राई से। लक्ष्मण जी बोले सो। केवट बोलो जैसे हम मर गए हमारी लकड़ गया तो दुआ हो कि हमें ऐसे ही डार के चले जाओ। लक्ष्मण जी बोले नहीं लकड़ तो हम दुआएं जे हैं। केवट बोलो तो तुम्हें जो भी पता हो जे कि जे को लकड़ गया देते वही मूड मुड़वाऊ, अजय को मूड मुड़वा तो वही शक्कर गलवाऊ। लक्ष्मण जी ने कहा इसको तो भारी फायदा है। क्या कह रहे हो केवट लक्ष्मण जी से? जब लक्ष्मण ने कही कि मार के फेंक दे, केवट राम जी कहेंगे बोले मालक समझा ली तुम्हारे भज्जा। बोले काहे के माना के अयोध्या के मुकुट की धाक है, तुम्हारी लंबड़दारी अयोध्या में चला तुझे। सरयू नहीं है लेकिन गंगा को घाट है, जो अपनी लंबड़दारी को क्षेत्र आए। प्रभु के भैया लखन तुम्हारे त्योड़ी चढ़ा रहे हैं और सारंग के सहारे हमको डरा रहे। तो सुन ले नाथ के मारो या नाथ तारो। आज दो ही हाथ में लड़का है हमारे के तो तुम्हारे चरण धो के हम तर हैं और न तुम्हारे हाथ से मर हैं। फायदा हमें दो ही में, हमें कहूं नुकसान नहीं है मालक। के मारो या नाथ तारो, के मारो या नाथ तारो है आज मेरी बारी। पर मालक राघव चरण धुला लो यह आन है हमारी। 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 राघव चरण। राम जी बोले लक्ष्मण अटपटो भगत है रे वो हम उस कह दे के पांव धो ले। लक्ष्मण जी गए बोले चलो पांव धो ले। केवट बोलो तुमको हो रहा है कि अभिवारे बेखुदाई के अवे जब धोए। लक्ष्मण जी बोले तुम जाना थोड़े को आए। केवट बोलो काहे? बोले जे बे आए जो उनके चरण ब्रह्मा ने धोए थे। केवट बोलो सो ब्रह्मा की अटकी हथी उनको गंगा बनाने थी, मोरी का अटकी। बोले जे बे आए जिनके जनक ने चरण धोए। सो केवट बोलो उनको मोड़ी भी आने थी, उनकी अटकी हथी, मोरी का अटकी है उनकी अटकी है। जो नो बेने के हैं जो नो हम पाँव ने धोए हैं। चौपाई पढ़ो का कह रहा हो केवट के मोही पद पदुम
पखारन कहा हूं कहो। लक्ष्मण ने कही बड़ा विचित्र है रे, ऋषि मुनि तरस रहे गोले देख रे, और जो कह रहा हो कि जोनो बेके हैं ने जोनो धोए हैं ने राम जी खुकिया ने परी के बेगे आन जल पाओ पखारू के बठवा पांव धो ले। लक्ष्मण जी बोले अब धो जल्दी। के बट बोलो मालक करना घनो हो आए। लक्ष्मण बोले काय? बोले मोड़ी मोड़ों की मत आई बैठी वो घोल वाले आए अब्बा काय खोले जाए पूरा दिमाग कोई नहीं आदाओ। अब हम कविता बली पढ़ी वो में लिखो है केवट की पत्नी के बारे में तुलसीदास जी ने बहुत विस्तार करो है। हम तो शिव पुराण गा रहे हैं, वो तो इतना अब आज प्रसंग आ गया सोचा लो। अभी सागर में रेखवार समाज ने 7 दिन सिर्फ इस चौपाई पे हमसे प्रवचन करवाए थे कि मांगी ना वो न केवट आना। 7 दिन 3-3 घंटा कथा रानीपुरा में, गंगा मंदिर है सागर में, वहां पे रात्रि में कथा हुई थी 7 दिन केवट चरित्र पे। और फिर भी चौपाई पूरी ने भई थी हनुमान जी की कृपा से। अपन पार तो कर ही दिए, राम जी को बीच में छोड़ गए। केवट गाओ घरे घरवारी से कह लगो चलो सोने कठोता उठाओ सो खाली ले आई। केवट बोलो खाली काय ले आई? बोले उताई भले भी गंगा में से। केवट बोलो हमें गंगा कोई आसान चाय नहीं नन्या। बोले काय? बोले ते घर से पानी भले अपन नई गंगा बने अभी उन्हीं के पांव धोए से तो गंगा बनी। गंगा जी भगवान के पहुंची। बोले प्रभु ऐसे अगर तुमने जगह जगह पांव धोआए तो हमारा तो कीमत ही नहीं बच। विधि के कमंडल से प्रकट हुई थी गंगा नाम पाया था चाह के चढ़ोते में। शंकर की नारी बनी, विष्णु की दुलारी बनी, दौर दारा के बड़ोते में। किंतु किंचित मात्र भी होगा ना सम्मान मेरा, मेरी 100 जन्म ले रही है आज केवट के कठोते। अच्छा केवट कठोता काय ले आओ? जे के कठोता हो दो के कठोती भी रे भाई, जे के बेला हो तो के बिल गया भी रे। घरवारी बोली कि तुमने कठोती काय नहीं मंगाई, कठोता काय मंगाओ? केवट बोलो कि अपन को रिस्क नहीं लेने। बोले काय? बोले अगर कठोती ले गए और उन्हें पांव धरो और कहूं मोड़ी बन गई तो अपन हो गया में दहे जोड़ देने पर इसे कठोता ले चलो बने है इसो मोड़ा बन गए और मोड़ा बने है तो अपने तो काम तो कर रहे कम से कम। इसे कठोता लेके गाओ, कठोती नहीं ले गाओ। पहुंचे मोड़ी मोड़ों के खुल गए मोड़ी मोड़ों के खुल गए भाग राम जी द्वारे खड़े। मोड़ों के खुल गए भाग राम जी द्वारे खड़े। मुझे यार खाने इतना हमें तो अच्छो गा रहे हैं। मोहन कहाँ है राया कैया, मोहन कहाँ है राया कैया, मोहन कहाँ है राया कैया, मोहन कहाँ है राया कैया। ने धोरी ने कारी कैया, धोरी ने कारी कैया, ने धोरी ने कारी कैया, धोरी ने कारी कैया। श्याम मरन मोरी कैया, श्याम मरन मोरी कैया। मोहन कहाँ है राया कैया, मोहन कहाँ है राया कैया। देखत को हल कोसो, कन्हैया देखत को हल कोसो, कन्हैया देखत को तन रखसो, कन्हैया देखत को तन रखसो, कन्हैया देखत को तन नोसो, कन्हैया देखत को तन नोसो। मोहन कहाँ है राया कैया, मोहन कहाँ है राया कैया। केवट भगवान के चरण धो रहा हो। कठोता नीचे से नुकीलो रहते सो राम जी ने पांव धरो सो हले। इतना होशियार है कि वो ये सो लेगा बासन कि राम जी को पांव ने जमे। राम जी बोले केवट रे हम गिनने पड़े
केवट बोलो एक काम करो, 2 ही हाथों से मैं बाहर पकड़ ले मुंह के। उन्हें 2 ही हाथ धरवा ला। लक्ष्मण जी सोच रहे कितने होशियार है रे। एक पांव धो जमीन में धरो, दूसरो लक्ष्मण जी बोले पार करो। केवट बोलो वो छपका फिर से। सीता जी बोली होगा काम का, 14 साल तक गोड़े ही धोबत रही। देवता फूल बरसा रहे हैं केवट के ऊपर। क्या कह रहे हैं कि अति आनंद उमंगे अनुरागा और चरण सरोज पखारन लागा। चरण धुल गए। यहां से एक बात ध्यान से सुनना, केवट को संतों ने क्या कहा? केवट चरणामृत का आचार्य है। ब्रह्मा ने भगवान के चरण धोए, सुखमंडल में धल। दूसरी बार जनक जी ने चरण धोए, सो शरीर पे छिड़क लाए, घर में छिड़क लाए। पर केवट ने भगवान के चरण धो गए, आचमन कर लो और कोई दिन से भगवान के चरणामृत पीवे को विधान बन गो। इसलिए केवट को चरणामृत का आचार्य कहा है संतों ने। चरणामृत पीना केवट ने सिखाया है। सीता जी बोली का है भैया? लक्ष्मण जी बोले का है मैया? बोले तुमने पियलो से बुराई कर लाई, कहूं व्यवहार बने रहते तो तन तनापन को मिल जाता, अकेलो ही पी रहो। सीता जी ने कही केवट भैया तना हम और भी। केवट ने 2 ही जनों चरणामृत दो, पूरे घर को पियाओ। लक्ष्मण जी बोले हाँ। अब नाव में बैठा रहो। केवट बोलो माला के तो धांधली नहीं चले। बोले काय? बोले जे को जो नंबर को टिकट है वो वही सीट पे बैठे। लक्ष्मण जी बोले मतलब? केवट बोलो कि 3 सवारी पहल की बैठी है, व्यापार हो जाए। चौथो नंबर लगा दो राम जी को केवट ने रामायण में। 3 पहले पार कर दे। वो ने कौन कौन? दोहा पढ़ो के पद पखार जलपान कर आप। पहले तो खुद ही पार होगा। बताओ जिन्हें साक्षात राम के चरण धो के पिए हो वो भाव से पार होगा कि नहीं होगा? पूरे परिवार को बांट दो। सो तुलसीदास जी ने लिखो पद पखार जलपान कर आप सहित परिवार। और तीसरो नंबर कौन को लगो? केवट लक्ष्मण जी से बोलो काय मालक पढ़े लिखे हो? लक्ष्मण जी बोले मतलब? बोले हो। लक्ष्मण जी बोले तुम हमें अंगूठा छाप समझ रहे? तो केवट बोलो तन्ना मुरो एक काम कर दे, हमारे बुजुर्ग जितने मरत रहे सो कोनो मरा जाओ नन्या पूजा करावे सो तो गंगा जी में फेंकत रहे। सोने उनकी 13 भाई ने दिन भाव सो हम सोच रहे तन्ना हम ठाणे हो रहे हैं और तुम मंत्र बोल दे सो हम अपने पितरों को पानी दे दें। अब बताओ जी कि लक्ष्मण पितरों को पानी दुआवे, वो के पितर रे जे पार हो गए में। तो पद पखार जलपान करे आप सहित परिवार। और पितर पार कर, पितरों को तक पार कर दो उन्हें। पितर पार कर प्रभु ही मुनि मुदित गयौले पार। नाव में बैठ गओ। इन्हें जानबूझ के नाव धार में पटक दी। लक्ष्मण जी बोले केवट हिसाब से नाव चलाओ, हमें डर लग रहा हो। केवट बोलो हद हो गई, तुम्हें डर लग रहा हो? बोले हाँ। केवट बोलो कि तुम बैठे कौन के बगल में आओ? इनके बगल में बैठने पे अच्छों को डर मिट जा। तो तुम्हें इनके बगल में डर लग रहा हो? लक्ष्मण बोले कार्य तुम्हें नहीं लग रहा हो डर? केवट ने 2 ही पतवारें लाई सो गंगा जी में फेंक रही के तुल्ले। लक्ष्मण जी बोले का पागल हो गए? केवट बोलो लक्ष्मण भैया आज हम राम जी को पार न कर रहे हैं। बोले फिर? बोले आज राम जी हमारी और हमारी नैया को पार लगे हैं। आज उनको काम है, आज हमारा काम नहीं है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। उतर पे ले गो काले खोए। बस अंतिम बात फिर हम केवट समाज की उत्पत्ति बताएं। अब हम भगवान का रहे तो हम 7-8 दिन सुना दें। अब हम बहुत जल्दी 7 दिन को केवट चरित्र YouTube पे डालने वाले हैं। 7 जन्म है केवट के, 7 जन्म तपस्या करिए केवट ने। जब कहूं जाकर राम के चरण धोए हैं। एक जन्म की कथा एक दिन विस्तार से कह के चैनल पे डालने वाले हैं। अभी क्या लिखा है कि केवट उतर दंडवत कीना। केवट उतरो और राम जी के चरणों में गिर पड़ो। लक्ष्मण जी बोले काय? वो तरफ तो भारी अकड़ रहे थे, अरे तरफ पे पांव पकड़ रहे। केवट बोलो मालक वो तरफ हम ऐसे अकड़ रहे थे कि तुम्हें हमारी बातों को खराब लग जाए और तुम लौट जाओ, मन खोने जाओ। और ये तरफ भी हम ऐसे पांव पकड़ रहे कि अब हम एक बार और कह रहे कि लौट चलो। और केवट बोलो दूसरो कारण दंडवत हमने ऐसे करी कि जो दंडवत करत है
वो दंड नहीं मिलता है। दंडवत करने वाले को कभी दंड नहीं मिलता। प्रभु सखचे यह कछ नहीं दीना। राम जी बोले केवट बड़ो संकोच लग रहा हो कि तुम्हें कछु नहीं दाओ। केवट बोलो मालक नियम ने बिगाड़ो। बोले काय? बोले हम तुम एक ही समाज के आए। लक्ष्मण जी बोले हिसाब से बोल गए। केवट बोलो हम तुम्हारी नहीं कह रहे, मनो हम और एक ही बिरादरी के आए। बोले कैसे? केवट कह रहा है मालक के नाई से नाई बनवाई नहीं लेते हैं और धोबी से धोबी धुलवाई नहीं लेते हैं। सुदे के मजदूरी नाथ मोरी जात ने बिगाड़ियो। हम आए तुम आए हमारे द्वार पार हमने कर दे। जब हम आवे तुम्हारे द्वार सो पार हमें उतारियो। कर जा चलो रहने। राम जी बोले सही है, अपन एक ही समाज के, चलो तुम सीता की और लक्ष्मण की मजूरी ले ले। केवट बोलो बिल्कुल ले हैं जी, अपने समाज के आए, इनसे काय को व्यवहार, पर मजूरी तो ले है नाथ। पर हम तन्ना के नोरों से चर्चा करो चाहत। केवट का बोले माता सीता जा बताओ तुम्हारी जाजात क्या है? सीता जी बोली पत्नी की जाजात पति के चरण। एक ही धर्म एक व्रत नेमा और काय वचन मन पति पद प्रेमा। अब तो जब चौपाई बदल गई रे। पहले हती एक ही धर्म एक व्रत नेमा तो काय वचन मन पति पद प्रेमा। अब कल युग में ऐसी हो गई। एक ही धर्म एक व्रत नेमा और पति को छोड़ के जाए सिनेमा। घर वालों मोड़ी मोड़ा खिला रहा हो, फिल्म देखने चली गई। लक्ष्मण जी से पूछी तुम्हारी जाजात क्या है? लक्ष्मण जी बोले मेरे तो आधार सीताराम के चरणार। के बताओ? बोले मालक हम दो जनों की जाजात देखे आए, सुबह जाजात हमारे नाव कर दे। बोले का? बोले तुम्हारे ये दो ही चरण हमारे नाव कर दे और कुछ नहीं चाहे। सीए ही की जानन हारी और मन मुदरी मन मुदित उतारी। राम जी ने अंगूठी उतार के केवट खोदाई। केवट की आंखों में आंसू भरे आए। बोले मालक गरीब जरूर है पर अब हमने अपना ईमान नहीं बेचो। मेहनत मजदूरी करके खा रहा है पर अब ईमान नहीं बेचो। कैसा ईमान? केवट बोलो मालक के नाथ आज में काहे न पावा और मिटे दोष दुख दार दावा। हम रात भर से सोच रहे थे कि जब राम जी हमारे घाट पे आए हैं तो हम उनसे एक बात जरूर पूछें और मांग है। लक्ष्मण बोले तो मांग लिया, मौका है। केवट बोलो मन वो दिन में सब गड़बड़ होगा। बोले का? बोले हम जा सोच रहे थे कि राम जी से पूछें कि राम जा बताओ हमारी पूरी जिंदगी हाथ ने चाहिए करे करे न कर गई। ये को गांव में बैठो करो देव मालक मजूरी, देव मालक मजूरी का कबो हमारी जिंदगी में सो दिन ने आए कि हमारे हाथ भी ऊपर हुए को खुदे में। तो हम सोच रहे थे कि हमसे करीब को गया पूरी जिंदगी हाथ ऐसे रहे। पर जब राम जी घाट पे आए तो हमने सोची इनसे कछु मांग लें जाजात। मनो वे वही तरफ से चिल्ले आने लगे कि मांगी नाव। राम जी खुद ही कहने लगे केवट हमें नाव दे दे। हमारी छाती गदगद हो गई कि हम सोच रहे थे हम गरीब हैं, अरे जो संसार को दे रहा हो वो हमसे मांग रहा हो। तो अब हमारे ना कोई कमी ने कहा नाथ आज में काहे न पावा। और मालक तुम जो अंगूठी दे रहे हमें सीता जी की तो हम गरीब जरूर हैं पर आज भी हमारों में बेटी के घर को नहीं खाओ जाए। राजा जनक ने पांव धोए थे तुम्हें सोने चांदी दे होंगे पर आज ये बाप ने भी बिटिया दमादई मान के पांव धोए हैं। तो बेटा जानकी इस गरीब केवट बाप के पास तुझे पैसा देने के लिए नहीं है पर ये बाप तुझे आशीर्वाद देता है कि सदा सौभाग्यशाली रहो। बड़ो आनंद है कबू भगवान करे तो हम सुने हैं। इतनी हंसी मजाक राम कथा में कहूं ना क्या जितनी केवट राम और लक्ष्मण के संवाद में है। अब मेन बात पे आ जाओ कि केवट समाज की उत्पत्ति कहां से हुई। सबसे पहले ब्रह्मा जी के शरीर से दो हिस्सा बने, मनु और शत्रुपा। इनके दो लड़का भाई उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद के दो ब्याह भाई सुरुचि और सुमति। सुमति के भाई ध्रुव, ध्रुव के दो ब्याह भाई। पत्नियों के नाम थे इला और भ्रमी। इनके दो बेटा भाई उत्कल और वत्सल। इन्हीं के वंश में राजा अंग भाई, इन्हीं के वंश में राजा अंग भाई मनु के। अंग से राजा बेन भाई। बेन बड़ो पापी राजा निकल गए।
बड़ा दुष्ट राजा निकला बैन, इन्हें पूजा पाठ बंद करवा दे, साधु संतों को जेल में डाल दो। एक दिन संत समाज गई राजा बैन को समझावे, और जो संतों ने राजा बैन के राज में हुंकार भरी तो राजा बैन अटैक में मर गओ। वो के शरीर को तेल में धरो गो और को मथो गो। एक काला कलूटा पुरुष हुआ, संतों से कहा आदेश, बोले तुम जाओ और जाके जंगल में रहना। यहां से केवट समाज की उत्पत्ति है, ध्यान से सुनना चाहिए। राजा बैन के शरीर मथने से एक काला कलूटा पुरुष हुआ और वो जंगल चला गया। फिर राजा बैन का शरीर मथा गया तो भगवान पृथ्वी को अवतार भाव, जिनके नाम से जब पृथ्वी बन गई, एक को पहले नाम पृथ्वी ने हतो, एक को असली नाम है वसुंधरा, और इसका एक नाम और है रत्न गर्भा। पर पृथु ने एक जमीन पे किसानी करी, देखो नाव पृथु पड़ गया। पृथु ने एक दिन पूछा कि मेरा कोई भाई बहन नहीं है? बोले तुम्हारा एक भाई प्रकट हुआ था काला, तो सबने उसको धुतकार के भगा दिया, समाज से अलग कर दिया, जंगल में रहता है। भगवान पृथु ने कहा विश्वास तो नहीं, पर अब मैं जब रामा अवतार लेकर जाऊंगा तो मेरे भाई को समाज में मिलाऊंगा। तो राम जी ने जाके केवट को समाज में मिलाया। ऐसे केवट समाज की उत्पत्ति है राजा बैन के शरीर में। चर्चा तो फिर और बड़ा है, हमने बढ़ाओ इतना ही पे समझ लो। तो वो निषाद, वो बहेलिया निषाद बना। ये शिवरात्रि का महत्व है। अब बात आती है, दो तीन मोटी मोटी बातें सुन लो। भगवान शंकर का प्रसाद खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? अब प्रमाण सब हैं, विद्वान बैठे हैं। अगर बात ये आती है कि शिव जी का प्रसाद क्यों नहीं खाना चाहिए, अगर कोई कहे कि शंकर जी को प्रसाद नहीं खाओ जाए तो उसे पूछियो कि काय नहीं खाओ जाए। भाई को कछु कारण तो ही है। पता मता को नैया में तो सुनी सुनाई दाएं, सुनी सुनाई दाएं है कि शंकर जी को प्रसाद नहीं खाओ जाए, नहीं खाओ जाए, काय नहीं खाओ जाए। अब सुनो कारण क्यों नहीं खाया जाता और कौन से शिव जी का प्रसाद नहीं खाया जाता। शिव संहिता में, जो विद्वान यूट्यूब पे सुन रहे हो, यहां बैठे हो तो प्रमाण ले लो। मैंने ये कथा पूज्य मलूक पीठ वालों के मुख से सुनी थी। शिव संहिता में कथा आती है कि उसमें रामार्चन का विधान है। एक बार ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में रामार्चन किया। शिवार्चन होता है, दुर्गार्चन होता है, कृष्णार्चन होता है, हनुमतार्चन होता है। इस पे हम कल चर्चा करेंगे कि अभिषेक क्या है और अर्चन क्या है। अभिषेक और अर्चन अलग अलग है। अभिषेक और अर्चन, अभिषेक सिर्फ भगवान शंकर को होता है और कोई देवता को नहीं होए, पर अर्चन हर देवता का होता है। तो ब्रह्मा जी ने रामार्चन किया ब्रह्मलोक में। बड़े विधि विधान से रामार्चन हुआ। और जब रामार्चन हो गया, अब पानी गिर रहा हो तो कहां जिया हो, सो तो तुम बैठे रहो, घनो जाओ और भीग जाओ। ऐसे चाहे रात भर गिरे, अपन तो रात भर कथा सुन भी, बताओ बैठे रहो। आओ यही जान लियो कि शिवरात्रि आए सो उपास या है? नहीं 5-10 मिनट और बस। जब पूरा रामार्चन हो गया तो ब्रह्मा जी को प्रसाद बांटने का जिम्मा दिया गया कि जहां जहां जो जो देवता नहीं आ पाए तुम सबके प्रसाद की पुड़ियां दे आओ। तो ब्रह्मा जी पहुंचे शंकर जी के प्रसाद देवे। शंकर जी ने लाओ प्रसाद तो तुरंत खाने लगे, तुरंत खाने लगे। ब्रह्मा जी चले, नारद जी चले प्रसाद देके, बीच में मिल गई माता सती। वो समय सती हती संगे पार्वती में हती। सती बोली कि गुरु जी कहां से आ रहे? बोले तुम्हारे घर से आ रहे। काय खो गए थे? बोले ब्रह्मा जी ने पूजा कराइयों को प्रसाद देवे गए थे। बोले हमारा प्रसाद कहां है? बोले माता जी हम वो भी शंकर जी ढूंढ दे आए। पार्वती सती माता गई और बोली भोलेनाथ गुरु जी आए थे। बोले हाओ। बोले प्रसाद ले आए थे। बोले हाओ। कहां है? शंकर जी बोले हमने सब खा लो। बिल्कुल नहीं बचो। बोले इतना नहीं बची। तो सती को गुस्सा आ गई।
और बोली तुमने हमारे हिस्सा को प्रसाद खा लो, अब हम तुम्हें श्राप दे रहे हैं, जो भी तुम्हारा प्रसाद खाएगा वो कुत्ता बन जाएगा। ध्यान से समझ लीजिए बात, जो भी तुम्हारा प्रसाद खाएगा वो कुत्ता बन जाएगा। शंकर जी को माता सती ने श्राप दे दिया, इसलिए शिव जी पे चढ़ा हुआ प्रसाद नहीं खाया जाता। पर कौन से शिव जी पे? जो टक के बने हो, सिर्फ उस पिंडी को ये श्राप है। टक के मतलब पत्थर में हथौड़ा छेनी से टाक टाक के जो शंकर जी बनाए गए हों, जिसको टंकेश्वर महादेव कहा जाता है, जो पत्थर में निकाले गए हों, उभारे गए हों, उनको टंकेश्वर महादेव कहा जाता है। उन पे चढ़ा हुआ प्रसाद जो भी खाता है वो कुत्ता बनता है। पर अब एक अच्छो भाव देखो, अपन ने इतने अच्छे कर्म तो करे नहीं के देवता बन गए भी, अपने इतने अच्छे कर्म को करें कि तुम्हें बेमाना है, तो ऐसे अच्छे शंकर जी को प्रसाद ही खा ले तो कुत्ता बन गए भी। अकौ शंकर जी को प्रसाद खा के कुत्ता बने तो गाड़ी में घूमने वाले कुत्ता बनो, सोफा पे बैठने वाले कुत्ता बनो, एसी में रहने वाले कुत्ता बनो, अपना प्रसाद खाए मर के कुत्ता बनो, सो खजा कुत्ता बनो। तो यही बलदेवगढ़ में लठ घाले, तो फिर शंकर जी को प्रसाद ही खा के कुत्ता बनो, वीआईपी गाड़ी में घूम। अबे अच्छे अच्छे आदमी शुक्र नहीं जितने कुत्तों को है, बड़े बड़े आदमों के, ये मेरे बड़े बड़े आदमी तो चूमा लेने लगे कुत्तों के, चूमा। हाँ जी, बड़े बड़े आदमी चूमा ले थे कुत्तों के। बूढ़ो बाप रे खटिया पे बैठो बैठो रो रहा हो और वो कुत्ता को टॉमी टॉमी, और बाप कह रहा हो हे भगवान हमें मर के कुत्ता बना दियो, हमारा मोड़ा हमारे लगा नहीं बैठ रहा और कुत्ता को मूड़ पे चढ़ाए। अब दूसरी बात सुनो, भगवान शिव का प्रसाद सती ने कहा जो बांट कर नहीं खाएगा। कभी भी प्रसाद का एक नियम है, प्रसाद का कही जाता है बटन लगो या बटगाओ या बांट दे, नहीं कही जाता प्रसाद बांट दो या बंटवा दो, कब तक बटेगा या बटना है कि नहीं बटना। कभी भी किसी भी देवी देवता का प्रसाद लो तो अपने हाथ में लो, पर उसमें से कुछ निकाल के किसी और को दो, किसी और को दो, क्योंकि प्रसाद लेने के बाद पूरा नहीं पाना चाहिए, उसमें से चाहे दो तना। मैं पूज्य सदगुरु भगवान छोटे सरकार फतेहपुर वाले परम श्रद्धेय पूज्यपाद महंत श्री राम अनुग्रहदास जी, कभी जीवन में आपको समय मिले तो एक बार फतेहपुर जाके छोटे सरकार के दर्शन जरूर करना। कलयुग में दिव्य मूर्ति है संतों में, दिव्य, एक बार फतेहपुर जाकर उनके दर्शन करना। हम जब भी सरकार के यहां गए और अक्सर करके रात में पहुंचे आरती के समय, तो सरकार को जब भी प्रसाद मिलता मंदिर का तो वो अपने प्रसाद में से 10-5 लोगों को और दे देते, फिर पा लेते। हमें लगता कि ये खाते नहीं है ज्यादा प्रसाद, इसलिए सबको बांट देते हैं। पर जब मैंने उसने पूज्य मलूक पीठ वालों को सुना कि प्रसाद हाथ में लेकर पूरा नहीं खाना चाहिए, प्रसाद को बांटना चाहिए, चाहे 200 अपने प्रसाद में से बगल वाले को दो, तो उस प्रसाद से तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, तुम्हारी जिंदगी पवित्र हो जाएगी। तो टंकेश्वर जो महादेव हैं उनके प्रसाद को भर नहीं खाना चाहिए। और कुछ शिवलिंग का प्रसाद पाने में कोई दोष नहीं। कौन कौन से इस ग्रंथ में श्लोक आया है? बाणलिंगम च लोहलिंगे सिद्धलिंगे स्वयंभुवी, नर्मदेश्वर का प्रसाद पाने में कोई दोष नहीं है। स्वयंभू जो स्वयं पृथ्वी फाड़ के प्रकट हुए हो, जैसे 12 ज्योतिर्लिंग जो कोऊ के द्वारा बनाए नहीं है, ये पृथ्वी पटाखे प्रकट भय है। सिद्ध जिन पे कई वर्षों से रोज अभिषेक हो रहा हो वो अपने आप में सिद्ध हो जाते हैं। शिव जी के जो ऊपर प्रसाद चढ़ा हो पिंडी पे वो भर नहीं खाना चाहिए, अगल बगल जो प्रसाद हो वो पा सकते हो। प्रसाद की ये महिमा है। और शिव जी के प्रसाद के दर्शन मात्र से व्यक्ति को सारे तीर्थों के दर्शन का फल प्राप्त हो जाता है। फिर पा लिया जाए तो उसकी बात ही क्या है। अब शेष चर्चा आपसे कल करेंगे। भस्म
जल कैसे चढ़ाना चाहिए और बेलपत्र की उत्पत्ति, बेलपत्र कैसे चढ़ाना चाहिए। कल ही रुद्राक्ष महत्व, भस्म महत्व और शिव जी की पूजा की पूरी क्रिया और बिल्कुल शास्त्र मत। दूध दही क्यों चढ़ता है, शहद अकौआ धतूरा भांग क्यों चढ़ता है, और कौन से वृक्ष के पत्ता चढ़ाओ, चज्जे के फल के फूल। धतूरे को फूल नहीं चढ़े, शंकर जी को फल चढ़ाते। ऐसे कल एक एक चीज शास्त्र मत आपको बताई जाएगी।